कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे सब्जी उत्पादन में समन्वित कीट प्रबंधन पे, और साथ ही भाइयों नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे अमरूद के बागों की देखभाल पे, और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में बीजामृत बनाने की विधि और उसके उपयोग पे, और साथ में जो दूसरे समसामयिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा और करवाओगे भाइयों का मनोरंजन भी। तो भाइयों शुरू में करें चर्चा सब्जी उत्पाद में संबंधित कीट प्रबंधन पे। किसान भाइयों, सब्जियों की टिकाऊ खेती की प्रणाली को अपनाने खातर बहुत जरूरी है कि हम सब्जियों में कीट नियंत्रण खातर समन्वित कीट प्रबंधन जरूर अपनावें, और जो अन्य फसलें हैं उसमें जो दूसरी फसल है उनसे अलग सब्जियों की अगर हम बहुत कम अंतराल पर बार बार तुड़ाई करने की हमने जरूरत पड़े है, जिसमें उनमें हानिकारक कीटनाशक दवाओं के जो अवशेष हैं वो बने रहे हैं। साथ ही भाइयों जो समन्वित कीट प्रबंधन है उसने अपनाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि किसान भाई का जो दृष्टिकोण है वो इस तरफ रहे कि पर्यावरण मित्रता भी बनी रहे, और साथ ही साथ जो किसान भाई हैं वो अच्छा लाभ भी ले पावे सब्जी उत्पादन से। तो इस खातर भाई एक तो फसल विशेष में जो कीटों के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना और उनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है कि हमें जो समय समय पर जो हमारी सब्जियों की फसल है उसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनकी पहचान क्या है, उनके लक्षण क्या हैं, तो वो हमने जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो फेरोमोन या प्रकाश जो प्रपंच है और उसके सर्वेक्षण द्वारा कीटों की संख्या का भी हमने निगरानी रखनी जरूरी है। इसके लिए भाइयों 3 से 5 दिनों के अंतर पर खेत में एक बार कीटों का सर्वेक्षण जरूर कर लें। साथ ही भाइयों कीटों का अत्यधिक और आर्थिक नुकसान करने के समय की जानकारी भी जरूर रखनी है कि कीट जो है हमारे फसल में जो सब्जी हम लगा रहे हैं उसमें उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा किस टाइम पर है, किस समय वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान पहुँचावा है, इसकी जानकारी जरूर हो। साथ ही भाइयों खेत को गर्मियों में गहरी जुताई करके खुला छोड़ दें ताकि जो कीट हैं उनके जो अंडे हैं वो तेज़ चिलचिलाती धूप में ख़त्म हो जाए। और साथ ही भाइयों खेत को खरपतवार मुक्त जरूर रखें, और कीट ग्रस्त जो भी भाग हैं उनकी कटाई छटाई अच्छी तरह से करें, और जो क्षतिग्रस्त पौधे हैं उन्हें खेत में निकाल कर अच्छी तरह से नष्ट कर दें। साथ ही उचित फसल चक्कर जरूर अपनावें, और कीट प्रतिरोधी जो जाति हैं उनको हम प्राथमिकता देवें, यानी कि जो कीटरोधी किस्म है बीज हैं उन्नत किस्म है जो है उनने हमने लगाना है। साथ ही भाइयों स्वस्थ बीज, उनके बीज की दूरी सही रखें, समय पर बुआई करें, बीजोपचार जरूर करें और समय पर सिंचाई जरूर करें। साथ ही संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें, जो हमारी मिट्टी की ज़रूरत है उसके हिसाब से हम उसमें उर्वरक डाल लें, और जो दूसरी सस्य क्रियाएं हैं उनका भी हम समय समय पर ध्यान देवें। और भाई जो कार्बनिक खाद है उनका प्रयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हमारे खेत में जो है वो कार्बनिक जो पदार्थ हैं उनकी कमी होती जान लग रही है, और इसी से भाइयों भौतिक दशा जो है बिगड़ रही है मिट्टी की। इसलिए भाइयों कार्बनिक खादों पर विशेष तौर पर हमने ध्यान देना है। और कीटों को आकर्षित करने वाली जो फसल है उसमें मुख्य फसल के पास भाइयों लगावें, और उचित समय पर आकर्षित करने वाली जो फसल है उसने काट लें। और हानिकारक जो कीट हैं उसके प्राकृतिक जो शत्रु कीट हैं यानी कि जो परजीवी हैं या जो परभक्षी हैं उनका संरक्षण और उपयोग करके जैविक नियंत्रण हम बढ़ावा देवें। साथ ही भाइयों जो सेक्स फेरोमोन तथा जो चिपकने वाले जो ट्रैप हैं उनने लगा कर अलग अलग फसलों पर जो है नर पतंगों को पकड़ना और उन्हें इकट्ठा करके नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। और IPM के आर्थिक जो सर्वे हैं उसके अनुसार तो आशंका में ये है कि भाई मान्यता प्राप्त जो अवशिष्ट कीटनाशक है उनका हमने विवेकपूर्ण प्रयोग करना है, यानी कि सही मात्रा सही समय पर हमने देनी है। और विभिन्न जो फसलों में कीट रोग और उसके प्रकोप के निरीक्षण खातर भाइयों निरीक्षण पथ छोड़ें, यानी कि जो खेत में है जो जगह पगडंडी बना कर रखें ताकि हम जो समय समय पर हर पौधे तक पहुंच पावें, और उसको सही दवा उर्वरक और जो उर्वरकों का हमने छिड़काव करना है या जो दूसरे कार्य करने हैं कटाई छटाई करनी है उसके लिए हमें पर्याप्त जगह मिल जाए। और साथ ही साथ भाइयों जो हमने बात करी है कि भी हमने उर्वरक का जो है सही चुनाव करना है, सही मात्रा उसकी रखनी है, और रासायनिक रक्षा उपचारों का साथ साथ हमने प्रयोग करना जरूरी है। और प्रयास किया जाए कि जो सिफारिशुदा जो रसायन है उन्हीं का हम प्रयोग करें, और जो सही निश्चित मात्रा है उसका ही हम प्रयोग करें। साथ ही समय समय पर भाइयों हम अपनी हवा है, पानी है, मिट्टी है
उसने प्रदूषण से भी हमने बचाना है और पर्यावरण को हमने सुरक्षित भी रखना है। तो भाइयों ये तो करी चर्चा सब्जी उत्पादन में समन्वित कीट प्रबंधन पे। और भाइयों ये बात करें मौसम की, तो आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रदेश में भाइयों कुछ क्षेत्रों में जो है हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना रहेगी। और जिक्र करें भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम का, तो कल किसान वाणी कार्यक्रम में भाइयों चर्चा करेंगे आज की नसीहत के तहत पशुओं के त्वचा रोग और उनके उपचार पे, और साथ में जानकारी लेंगे भाइयों कस्तूरी भिंडी यानी कि मुस्कदाना की उन्नत खेती किस तरह करी जाए। और इब कराओ भाइयों का मनोरंजन, सुना एक लोकगीत एक अंतराल के बाद। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। न बोल्या रे 11 करोड़ की 11 ध्वजा कदे, येरा फर्क क्या करते चौबारे। जब क्यों न बात भराया मनसा, इब क्यों जुल्म में गुजारे। 11 करोड़ की 11 ध्वजा कदे, फर्क क्या करते चौबारे। जितना माल खजाने में ला दिया धर्म मेरा सारा, इब जिसा टाइम पे मिले खाने खा के करूं गुजारा। बनी बनी के सब साथी ना बिगड़ी मैं प्यारा, इब ना दूर न मिल ब्याज पे न देना करे उधारा। कर याद पाछली रे बताने, याद पाछली बताने, धरती में टक्कर मारे। जब क्यों बात दोहराया रे मनसा, इब क्यों जुल्म में गुजारे। 11 करोड़ की 11 ध्वजा कदे, और क्या करती सवारे। जब क्यों न बात भराया मनसा, इब क्यों जुल्म में गुजारे। तने बोला लिया रीते न रे, तने बोला लिया रीते न के आए बिना सरे से। तू मन रे हल्का करना चाहवे यो विश्वास मेरे से। ना रही एक सिर सदा किसे की, क्यों इतने फैल करे से। मैं आड़े बैठा जान गया
धन का अभिमान तेरे से भाई वो मानस न देलेगा जो आप सके किस तरह जब बात भराया मनसा इब क्यों चलो मैं को दारे सांप के मुंह में फंसी चक चुंदर छोड़ू त नमृद बनू मैं खालू तक कोडी वो जानत रो रो शीश धुनू मैं तेरा ना आया है तो इस दुनिया के ताने किस डाल सुनू मैं जय आदि गया तो शरसा गढ़ में कित के नगद गणू मैं ना फूटी कोड देखन मेरा ना फूटी कोड देखन मैं नू खबर पाट ली रसारे जब कुल बात भराया मनसा इब क्यों चल मैं को दारे राजा कोड़ की यारा दादा कदे अरे क्या कर दी चोबारे जब कुल बात भराया मनसा इब क्यों चल मैं को दारे कह राम स्वरूप यार दास मेरी ने वो सच्चा शेर सुनेगा दुखिया के दुख चर्चा में वो करके मेरे सुनेगा भाई आज नहीं तो काल नहीं तो वो कभी फिर सुनेगा जिसके नाम पे हम बैठे मारी वो ये तेरे सुनेगा भगवान करेंगे बात भरेंगे भगवान करेंगे बात भरेंगे अरे आका तेरा दवारे जब कुल बात भराया मनसा इब क्यों चल मैं को दारे 11 करोड़ की 11,000 करते अरे क्या करते चोबारे जब कुल बात भराया मनसा इब क्यों चल मैं को दारे 11 करोड़ की 11,000 करते अरे क्या करते चोबारे जब कुल बात भराया मनसा इब क्यों चल मैं को दारे कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. और भाइयों एव करें चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत अमरूद के बागों की देखभाल पे। किसान भाइयों, अमरूद एक बहुत ही लोकप्रिय, पौष्टिक भी है और बहुत सारे गुणों से भरपूर एक सस्ता फल भी है। और अमरूद का पौधा या जो पेड़ है भाई वो सूखा सहन करने की ताकत भी रखे है और ये हर प्रकार की मिट्टी और जो जलवायु है उसमें अच्छी तरह से फले और फूले है। और अपने देश में तो भाइयों इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ और हिसार की अमरूद की जो किस्में हैं वो बड़ी प्रसिद्ध है।
और पका हुआ अमरूद भाइयों अंदर तक क्रीम और साथ में गाढ़े गुलाबी रंग का किस्मों के अनुसार मिला है। और अमरूद में भाइयों विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, ग्लूकोज और टैनिन एसिड तत्व पाए जाओ हैं। और अमरूद खाने तो भाइयों मांसपेशियों ने शक्ति मिला है, साथ ही शरीर को ताजगी भी मिला है। और जो कमज़ोर पाचन शक्ति है उसने भी दुरुस्त करने का काम अमरूद करा है। लेकिन अमरूद की भाइयों उत्तम गुणवत्ता वाली जो भरपूर पैदावार लेने खातर इसमें जो लगने वाले कीड़े हैं उन तक हमने इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। और उन्हीं कीड़ों में भाइयों एक है फल मक्खी। फल मक्खी के भाइयों लक्षण के हैं, किस तरह इसकी पहचान करें, तो ख़ास तौर पर भाइयों जो फल मक्खी है अमरूद के फलों पर जुलाई से सितंबर के महीने में ज़्यादा प्रकोप दिखावा है। और इसके जो प्रोड हैं वो घरेलू मक्खी के बराबर हुए हैं और तेज उड़े हैं। मादा मक्खी फलों में छेद करके छिलके के जो नीचे हैं वो अंडे देवे हैं। और इसकी जो सुंडी है भाइयों उबले हुए चावल की तरह दिखाई देवे हैं। और फल के जो गुद्दे हैं उनने खाना शुरू कर दे हैं। और जिन फलों पर अंडे दिए जाए हैं उन पर बहुत छोटे छोटे छेद जो है जो कि पर ज़्यादातर गहरे हरे रंग के दिखाई देवे हैं। और ये छोटे छोटे भाई जीवाणु जो हैं इन छेदों में फसलों में अंदर प्रवेश करते हैं और जिनसे भाइयों फल जो है वो गिर के यानी कि जो सड़ जाए और सड़ के गल के गिर जाए। और जो सुंडी है भाइयों 5 से 7 दिन में पूरी तरह से विकसित हो जाए और प्यूपा बनाने के लिए ज़मीन पर गिर जाए। और नवंबर तक मार्च तक भाइयों ये जो कीट है अपनी प्रौढ़ अवस्था में जो है शीत निष्क्रिय रहो, यानी कि सर्दी के दिनों में जो है ये कोई हलचल नहीं करता। और जो फल मक्खी है उसके नियंत्रण खातर भाइयों जहाँ तक संभव हो सके एक तो वर्षाकालीन जो फसल है वो ना लेवें, क्योंकि इस फसल पर मक्खी का प्रकोप सबसे ज़्यादा हुआ है। खास तौर पर भाइयों जो मक्खी ग्रसित फसल है उसने हर रोज़ इकट्ठा कर लें और ज़मीन में 2 फुट गहरा दबा दें या जो भेड़ बकरी है उन्हें खिला दें। और ग्रीष्मकालीन में भाइयों जो ग्रीष्मकाल है उसमें ज़मीन की जो खुदाई है वो अच्छी तरह से करें ताकि जो फल मक्खी का प्यूपा है वो धूप में मर जाए। और जो दूसरी जो इसमें समस्या देखी जाओ भाई अमरूद में वो है छाल खाने वाली सुंडी। अमरूद के साथ साथ भाइयों जो कीट है ज़्यादातर जितने भी फलदार पौधे हैं, छायादार पौधे हैं या जो दूसरे पेड़ हैं उनने भी नुकसान पहुंचाया है। और ये कीट भाइयों ज़्यादातर दिखाई नहीं देता, परंतु जहाँ पर टहनी अलग अलग हो हैं वहाँ पर इसका मल और जो लकड़ी का बुरद्दा है वो जाले के रूप में दिखाई देगा। और दिन के समय भाइयों ये जो कीट है उसकी सुंडी तने के अंदर सुरंग बनाकर हुआ है और रात न भाइयों छेद तक बाहर निकल कर जाले के नीचे रहकर छाल न खाना शुरू कर दे है और एक खुराक नली न खाकर नष्ट कर दे, यानी कि जो पौधे की खुराक वाली नली है उसने खा जाए है। और जिस तरह भाइयों पौधे के जो दूसरे भाग हैं उन तक पोषक तत्व तो पहुँच नहीं पाते और जब तेज़ हवा चल रहा है तो ये जो प्रकोपित टहनी है वो टूट के गिर जाए। और जिन बागों की देखभाल नहीं हो पाती उनमें पुराने जो वृक्ष हैं उन पर इसका आक्रमण ज़्यादा देखा जावा है। और एक साल में भाइयों इस कीट की एक पीढ़ी हो है जो कि जून जुलाई में शुरू हो जाए। और जो छाल खाने वाली सुंडी है उसके नियंत्रण खातिर भाइयों सितंबर अक्टूबर में 10 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास जिन्हें नुआक्रोन भी कहते हैं 36 WSP ताकत की हमने लेनी है, या फिर भाइयों 10 मिलीलीटर मिथाइल पैराथियान जिसने मिटासिड भी कहते हैं 50 इसी ताकत की दवाई लेनी है। और 10 लीटर पानी मिलाकर सुराख के चारों ओर छाल पर हमने लगानी है। और फरवरी मार्च में भाइयों रुई के फोम में दवाई के घोल में डुबोकर किसी धातु वाले तार पर उस रुई ने लगा लें और उसके बाद भाइयों जो कीड़ों वाले जो सुराख है उसके अंदर उस धातु वाली तार ने डाल कर यानी कि हमने जो दवाई है वो उस जो सुराख है उसमें डालना है और फिर उसने भाइयों गिल्ली मिट्टी तक ढक देना है। और घोल बनाने के लिए भाइयों 10 मिलीलीटर फेनिट्रोथियान 50 इसी ताकत की दवाई ना 10 लीटर पानी में मिला लें और 10% भाइयों उसमें मिट्टी का तेल मिला लें, यानी कि 1 लीटर मिट्टी का तेल 100 ग्राम साबुन और 9 लीटर हमने पानी लेना है और इस तरह घोल बनाकर ये हमने सुराख पर लगाना है। साथ ही भाइयों आसपास के जितने भी वृक्ष हैं उसके सुराखों में भी इस दवाई का हमने प्रयोग करना है। और बाग को साफ सुथरा रखें और ध्यान रखें कि जितनी पेड़ हम लगा रहे हैं उनकी संख्या हमने नियंत्रित करनी है, यानी कि हम बाग ने ताकि साफ सुथरा रख सकें और जो भी हमने क्रियाएं करनी है वो आसानी से करी जा सके। साथ ही भाइयों कीटनाशक दवाओं का प्रयोग जाड़े हटाने के बाद ही करें। अमरूद के जो पौधे हैं पेड़ हैं उनमें भाइयों एक और जो समस्या देखी जाए वो है मिलीबग। ये जो मिलीबग है अमरूद के अतिरिक्त भाइयों अंजीर है, आम है, बेर है, नींबू है और जो दूसरे फल वृक्ष हैं उन पर भी खास तौर पर आम के पेड़ों पर जो है इसके आसपास ज़्यादा नुकसान पहुंचा हुआ है। और दिसंबर जनवरी में ज़्यादा संख्या में जो है मिलीबग के जो छोटे छोटे
अखरोट की तरह के जो भूरे शिशु हैं वो जमीन के अंदर अंडों से निकल कर वृक्षा पर चढ़ जाए और भाइयों पेड़ा पर चढ़ कर जो है पत्तियों की सतह पर जमा हो जाए और नए फुटाव आने पर फरवरी में इन जो पतली डाली है या जो पतली पतली कोपल हैं उन पर जमा होकर खाना शुरू करता है। और मिलीबग के जो विकसित शिशु और जो प्रौढ़ मादा है वो चपटे, मोटे और अंडाकार के हुए हैं और इनके शरीर के ऊपर भाइयों सफ़ेद रंग का मोम जैसा चूर्ण लगा हुआ है और ये दोनों जो है जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो बढ़ती हुई जो डाली है उन पर जो बोर आने वाली हो जाए तो उन टहनियों पर गुच्छों की तरह जमकर उस पर उसका रस चूसना शुरू करता है। इसकी वजह से भाइयों जो डाली है वो मुरझा जाए हैं और जो प्रकोपित फूल और जो फल हैं वो झड़ने शुरू हो जाए और जो अत्यधिक प्रकोप हो जाए तो वृक्ष की जो फल हैं उस पर लगने ही बंद हो जाए हैं और ये कीट भाइयों एक प्रकार का जो मीठा रस है वो छोड़ता है जिस पर काले रंग की फफूंदी पैदा हो जाए और जो वयस्क मादा है वो अप्रैल मई में पेड़ के नीचे उतर कर जो भुरभुरी जमीन है उसमें अंडे दे हुए हैं और ये कीट भाइयों दिसंबर तय मई तक जो है सक्रिय रहे हैं। अब हमने मिलीबग का नियंत्रण करना है तो नियंत्रण खातर भाइयों कुछ हमने बातों का ध्यान रखना है, कुछ हमने सावधानी भी रखनी है। एक तो दिसंबर के बीच में यानी कि दिसंबर का जब मध्य समय हो तो कीट के जो शिशुओं की वृक्षों पर चढ़ने से रोकने खातर भाइयों जमीन में आध देता है 1 मीटर की ऊंचाई तक तने पर 25 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी चिकनी अल्काथीन जो कि 250 से 400 गेज की जो पॉलीथीन है उसकी एक पट्टी लगा दें और साथ में भाइयों जो शीट है उसने लगाने से पहला पेड़ की ऊपरी जो छाल है उस पर 5 से 8 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी के बराबर कुल्हाड़ी तक काट कर उसने छील लें और इस समतल जगह के ऊपर भाइयों 5 सेंटीमीटर चौड़ी जो है तारकोल की एक किसी लकड़ी तक लगाकर उसने तुरंत शीट तक ढक दें और जो लुक की सहायता तो भाइयों शीट का जो ऊपरी हिस्सा है उस पर तने पर 2 से 3 बार उसने अच्छी तरह से चिपका दें। साथ ही भाइयों अल्काथीन पट्टी के नीचे जो है इकट्ठी जो कीटों को मारने खातर 100 मिलीलीटर हमने मिथाइल पैराथियान 50 सीसी ताकत की दवाई या फिर 250 मिलीलीटर डाइजिनान 20 इसी ताकत की दवाई या 300 मिलीलीटर भाइयों क्विनल फास 25 इसी ताकत की दवाई 50 लीटर पानी में मिलाकर प्रति 50 पौधा पर जो पेड़ है उसमें 15 जनवरी तक लेकर शुरू होकर और लगभग 15 फरवरी तक हमने उस पर छिड़काव करना है और जो पूरी तरह से जो विकसित वृक्ष हैं या पेड़ हैं उन पर लगभग 1 लीटर के घोल की हमने जरूरत पड़ेगी। इसी तरह भाइयों पत्तों और टहनियों पर इकट्ठे जो कीट है उन्हें नष्ट करने खातर 500 मिलीलीटर मिथाइल पैराथियान 50 सीसी ताकत की दवाई ने 1.5 या फिर जो है 1.5 लीटर हमने लेना है डाइजिनान 20 इसी ताकत की दवाई या फिर 1.5 लीटर हमने लेना भाइयों क्विनल फास 25 इसी ताकत की दवाई ने 500 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और अप्रैल और मई में भाइयों जो पेड़ हैं उनके नीचे उतरी जो बैंड है उसमें फंसी हुई जो भी या नीचे गिर की जो मादाएं हैं उन्हें बाल्टी में इकट्ठा करके सूखी पत्तियों के साथ उन्हें जला दें या फिर बाग को बड़े अच्छी तरह साफ सुथरा करके उसने कचरे के साथ जला दें भाई। साथ ही भाइयों वृक्षों के नीचे की जो ज़मीन है उसने जून जुलाई में उलट पुलट दें ताकि जो कीट की में उपस्थित जो भी अंडे हैं वो सूरज की गर्मी में और जो परजीवी शत्रु हैं उनके द्वारा वो नष्ट करे जा सकें। तो भाइयों ये तो करी चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत अमरूद के बागों की देखभाल पे। और किसान भाइयों खेती बाड़ी से संबंधित जो भी समस्या हो, पशुपालन से संबंधित कोई भी समस्या हो या कोई भी जो सहायक धंधे हम कर रहे हैं खेती बाड़ी के साथ, मधुमक्खी पालन है या जो है पशुपालन हम कर रहे हैं, तो उसमें किसी तरह की कोई समस्या हो तो उसके लिए भाइयों किसान कॉल सेंटर पे सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक किसान भाई कॉल कर सके हैं। और किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551। और भाइयों इवलेवन जानकारी प्राकृतिक खेती में बीजामृत बनाने की विधि और उसके उपयोग पे। किसान भाइयों बीजामृत एक अच्छा जीवाणुनाशक है और इसके प्रयोग से भाइयों बीज और जो पौधशाला है उसमें लगने वाली जो बीमारी है उन हम काफ़ी हद तक नियंत्रण कर सके हैं। तो बीजामृत हमने तैयार किस तरह करना है तो उसका तर जरूरी सामान है भाइयों 4 लीटर लेवा पानी, 1 किलो देसी गाय का गोबर, 1 लीटर देसी गाय का मूत्र, 10 ग्राम हमने लेना चूना और 5 ग्राम लेना है हमने हल्दी पाउडर, 100 ग्राम गुड़ और ज़मीन के किनारे की जो एक मुट्ठी हमने मिट्टी की लेनी है और 15 लीटर आकार का एक हमने लेना है ड्राम। और इस ड्राम में भाइयों क्या करना है गाय का 1 किलो गोबर और सूती कपड़े में उसने लेकर बांध लें और 4 लीटर पानी में 12 घंटे तक डुबो कर रखें
और फिर भाइयों 50 मिलीलीटर पानी में जो है 10 ग्राम चूना रात भर भिगो कर रखें। और अगली सुबह भाइयों कपड़े में बंधा जो गाय का गोबर है उसने पानी में 3 से 4 बार अच्छी तरह से निचोड़ लें। और इस पानी में भाइयों खेत की जो मेड़ या बांध की जो मिट्टी है 1 मुट्ठी वह अच्छी तरह से मिला लें। और जो हमने चूने का घोल तैयार कराया था वो घोल हमने लेना है। साथ में गोमूत्र, 5 ग्राम हमने हल्दी का पाउडर, 100 ग्राम गुड़ और जो चूना पानी था वो सब अच्छी तरह से मिला लेना है। और ये घोल भाइयों बीजा उपचार खातर फिर जो है तैयार हो जाए, यानी कि हम ये जो है हमने बीजामृत जो है वो तैयार कर ली। अब इसका हमने उपयोग किस तरह करना है, इस खातर भाइयों इससे किसी भी फसल में भाइयों जो बीज है पौधे हैं उसका उपचार करा जा सकता है। और अच्छी तरह से बीजों ने भाइयों जमीन या बोरे पर फैलाकर उसने उपचारित कर लें और साथ ही भाइयों हाथ अच्छी तरह से उसने मिला लें और छाया में सुखाने के बाद उसकी बुआई करी जा सके है। दूसरा भाइयों पौधे की जो जड़ है उसने 10 से 15 मिनट तक डुबोने के बाद तुरंत हम रोपाई कर सके हैं। और बीज या जो पौधा है उसका उपचार भाइयों लहसुन पानी तय तुरंत बनाकर प्रयोग करे गए जो 10 ग्राम लहसुन का पेस्ट है और 100 मिलीलीटर पानी का घोल बनाकर उसमें बीज ने भाइयों 15 मिनट तक डुबो कर जो है हम बुआई और रोपाई कर सके हैं। साथ ही भाइयों देसी गोमूत्र एक जो है जीवाणुनाशक भी है, कीटाणुनाशक भी है, विषाणुनाशक भी है और एक संजीवक के रूप में भी काम कर रहे हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जो दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी पाए जाए हैं। यानी कि जब हम गोमूत्र और गाय का जो देसी गाय का गोबर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे फसल में कीटाणु का भी नाश कर रहा है, जीवाणु का भी नाशक है, विषाणु का भी नाशक है और साथ ही साथ जो मिट्टी में पोषक तत्वों की जरूरत है जिस तरह नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है और जो दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी भी पूर्ति करे है। तो भाइयों ये तो ली जानकारी प्रकृति खेती में बीजामृत बनाने की विधि और उसके उपयोग पे। और इसी के साथ भाइयों आज का अन्नदाता कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।